कई सारे बच्चे जो है नीट क्विट करने का सोच रहे हैं और वो डाल भी रहे हैं, अलग अलग यूट्यूब में कमेंट डाल रहे हैं, घर वालों को बता रहे हैं कि अब मैं छोड़ दूंगा इसको, अब आगे मैं नहीं करूंगा और ये बड़ा खराब है, ऐसा है वैसा है। और जो बच्चे लास्ट टाइम छोड़ चुके हैं वो दूसरे बच्चों को मोटिवेट भी कर रहे हैं कि भाई क्या कर रहा है, छोड़ दे इसको, इसके पीछे मत पड़। बहुत सारी बातें ऐसी चल रही हैं कि नीट की तैयारी करें ना करें। आगे देखो, सिंपल सी बात है, ये तो आपका प्योर आपका डिसीजन है कि आपको नीट की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस डिसीजन को कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। आपने यदि पूरी शिद्दत से कोशिश कर ली है और तब भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और आप अब हार चुके हैं, मन से आप हार फील कर रहे हैं और आप एग्जाम छोड़ देना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं बेटा, छोड़ सकते हो। ऐसा थोड़ी ना है कि डॉक्टर नहीं बनोगे तो काम नहीं चलेगा दुनिया में। मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप डॉक्टर नहीं बनोगे तो आपका काम नहीं चलेगा, आपका परिवार नहीं होगा या आप कुछ और नहीं कर पाओगे लाइफ में। यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर पाओगे। पर एक बात याद रखना, ठीक है, नीट का एग्जाम छोड़ दिया आपने तो आप लाइफ में कुछ भी कर पाओगे, ये बात पक्की तय है। लेकिन आप डॉक्टर नहीं बन पाओगे, ये भी तय है, ठीक है। मतलब ये चीज का रिग्रेट मत रखना। बात, डिसीजन तो आप ले सकते हो, पर ये लाइफ में इस बात का रिग्रेट नहीं होना चाहिए कभी कि हमने, काश उस समय मैंने घबरा कर छोड़ा ना होता, काश उस समय मैंने थोड़ा और दम लगा दिया होता। ये रिग्रेट मत रखना। जिंदगी में सबसे बुरी चीज होती है रिग्रेट। लाइफ में आपने जो निर्णय लिया है उस निर्णय को जाके पीछे जाके आपका मन करता है काश मैं इस निर्णय को, इस डिसीजन को चेंज कर पाता। जिंदगी में रिवाइंड का बटन तो होता नहीं है कि आप रिवाइंड करेंगे वापस शुरू कर देंगे, उसको नहीं होता है। आगे निकल गए मतलब आगे निकल गए, फिर पीछे पलट कर मत देखना, फिर कभी मन महसूस कर मत रहना, कभी मन में यह सोचना भी मत कि काश ऐसा करता तो वैसा होता। कहानी मेरी मैं खुद लिख रहा हूं, कलम तुम्हारे हाथ में है, पन्ना तुम्हारे पास है। ये बात अलग है, कहानी की शुरुआत होने में समय लग रहा है। एक होता है वक्त का लगना और एक होता है कि आपने एक रास्ता अलग ही तय कर लिया आपने। हालांकि मैं मानता हूं इस बात को कि आपने यदि पूरी शिद्दत से आपने 2 या 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं 100% डेडिकेशन के बावजूद, और कुछ ना कुछ मिस्टेक आपसे हो रही है, तो आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ जाना है। लेकिन जब भी आगे बढ़ो तो इस बात को तय कर लेना मन में, रिग्रेट नहीं होना चाहिए, जीवन में अफसोस नहीं होना चाहिए, ये बात तय कर लेना। क्योंकि जब मैं देखता हूं ना कि YouTube पे कोई वीडियो गया, उसके नीचे कोई आके नीचे कमेंट करता है, भाई मैंने तो लास्ट ईयर ही छोड़ दिया था, मैंने भी 3 अटेम्प्ट दिए थे, तू भी छोड़ दे। वो आया क्यों चैनल पर? वो आया क्यों उस वीडियो को देखने के लिए? वो क्यों नीट के बच्चों को सलाह दे रहा है? जो छोड़ चुका है मतलब छोड़ चुका है, उसको ना ये चैनल देखना चाहिए, ना ऐसे वीडियो देखना चाहिए, ना नीट के बच्चों से कोई वास्ता रखना चाहिए। यदि वो वास्ता रखा है, देख रहा है, मतलब मन में रिग्रेट तो है। अब वो अपने निर्णय में दूसरों को शामिल करके अपनी फौज बढ़ा रहा है। वो जो डॉक्टरों को गाली बके, जो एनटीए के बारे में 10 बातें बोले, जो नीट के एग्जाम को बुरा सिद्ध करे, ऐसी फौज बढ़ा रहा है। उससे उसको मानसिक शांति मिलती है, दिल को संतोष मिलता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन वो चैनल पर आ रहा है, उन वीडियो को देख रहा है, मतलब मन में कहीं ना कहीं रिग्रेट का पॉइंट तो है बेटा। अब ये बातें बहुत कड़वी हैं, कई लोग बहुत सारा ज्ञान देंगे मेरे को इन बातों पे, लेकिन मैं तो सच बोल रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने एक जमाने में मैंने यूपीएससी की तैयारी को छोड़ दिया था, मैंने नहीं हो रहा है अभी, चलो ठीक है छोड़ देता हूं। लेकिन उसके बाद मैं कभी यूपीएससी के चैनल पर जाकर कि विकास दिव्य कीर्ति सर क्या कर रहे हैं, अवध ओझा सर क्या कर रहे हैं, नाम जानता हूं इनके मैं, क्योंकि ये यूट्यूबर है, ये भी यूट्यूब पर है। वो अपने का बिहार वाले खान सर क्या कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मैं कभी उनके चैनल पर जाके कमेंट करूं कि अच्छा हुआ तुमने यूपीएससी छोड़ दिया, नहीं होता भाई इसमें तो ये रिग्रेट होगा जिंदगी का। आई कैन अप्रिशिएट, जो निकल रहे हैं उनको मैं अप्रिशिएट कर सकता हूं, लेकिन मैं मन में ऐसी भावना नहीं रखूंगा कि मैं दूसरों को डिमोटिवेट करूंगा। क्यों करूं भाई? वो निर्णय उनका जाने। तो जिंदगी में है ना बेटा, क्या करो कि आप इस बात को लेकर आप जो है बहुत ज्यादा दुखी मत रहो। इस बात को लेकर आपकी मुझे करना है, नहीं करना है, छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, क्यों ढिंडोरा पीटना है इस बात का? नहीं करना तैयारी,
किताबें पैक करो, रख दो, किसी को दान कर दो और अगले दिन से तय कर लो कि आज के बाद दोबारा मैं नीट के बारे में सोचूंगा भी नहीं, बात भी नहीं करूंगा। गीतेंद्र सर कभी मिलेंगे तो नमस्कार करूंगा, बोलूंगा सर एक जमाने में तैयारी करता था मैं, है ना। दिल का संबंध है आपका हमारा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है वो लाइफ में ये निर्णय को लेके पछतावा करें बाद में। ये तो पहले प्यार के जैसा है कि नीट से प्यार हुआ, कोशिश पूरी कर ली पर नहीं हो पाया, चलो कोई कारण था, वजह थी, तो ठीक है, एक अलग बात हो गई वो। तो मैं आपसे यही बोलता हूं कि आपको अपने निर्णय पर जो भी निर्णय आप ले रहे हैं ना, उस निर्णय को लेने के बाद आपको पछतावा नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो नीट की तैयारी कीजिए, छोड़ दीजिए, इट शुड बी योर पर्सनल डिसीजन, नॉट इन्फ्लुएंस बाय अदर्स। कोचिंग वाला बोलेगा एक बार और, एक अटेम्प्ट और, यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, क्योंकि उसको धंधा मिल रहा है। मैं भी बोलूंगा ठीक है, लेकिन मैं सच भी बोलूंगा साथ में कि तू नहीं कर पाएगा बेटा, कोशिश नहीं करेगा तो हो नहीं पाएगा कुछ। वो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे पास यदि चमत्कार जादू की छड़ी होती ना तो मैं सबको निकाल देता, सब मेरे यहां से ही निकलते, पर मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। तुम्हारी मेहनत ही एकमात्र जादू की छड़ी है ना। तो सच्चाई तो यह है बेटा कि निर्णय तुमको स्वयं लेना है। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, फिर दोबारा सब कुछ जिंदगी में बन सकते हैं पर डॉक्टर नहीं बन सकते। और डॉक्टर बनना है तो भैया फिर तो एग्जाम निकालना ही पड़ेगा। ये तुम तय करो, कोई दूसरा तुम्हारे लिए तय नहीं करेगा। और एक बार तय कर लो, या तो नीट की तैयारी करनी है तो फिर पूरे 100% डेडिकेशन से करनी है, और नहीं करनी है दोबारा फिर ऐसे ना वीडियो देखना, ना चैनल देखना, ना ऐसे लोगों से मिलना जिनसे कोई अपना नीट का संबंध है। क्यों पुरानी जख्म को कुरेदे हम, भर जाने दो उसको, आगे बढ़ जाओ लाइफ में। देखो बेटा, भविष्य किसी डिग्री या नौकरी का नहीं होता, भविष्य तो व्यक्ति का होता है। पर तुम्हें जीवन में खुशी किस चीज से मिलती है, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो बातें आपके मन में चल रही है उनको मैंने एड्रेस करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं आपको झूठा मोटा इन्फ्लुएंस नहीं करूंगा कि भाई कर लो। मैं बोलूंगा बेटा तुम्हारा निर्णय है कि तुम सोच लो अच्छे से कि तुम्हें नीट की तैयारी करनी है या नहीं करनी है ना। और हर निर्णय में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, लेकिन वही जीवन में पछतावा हो ऐसा निर्णय मत लेना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। अच्छा करोगे लाइफ में, मुझे मालूम है।